है, यहाँ पे पत्थर है। अब हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं जो हकीकत में एक तरफ सुरक्षा कर्मी हैं, एक तरफ से जो यहाँ के निवासी हैं। अभी अनाउंसमेंट हुई है अंदर से इस मस्जिद में किसी भी तरह का कोई खरोच नहीं है। तो था उस टाइम पे, लेकिन मेरा सुनने में ये आया था कि पत्थरबाजी भी यहीं से शुरू करवाते हैं सब नाम मुसलमानों का लगा फैलाई जा रही हैं कि मस्जिद का डेमोलेशन हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े तो पत्थरबाजी तो इतना वो नहीं है समझदार। यहाँ पर बात बल लड़ने झगड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं सारे। पत्थरबाजी बाहर की तरफ हुई है, इधर तो कोई नहीं हुई। अगर सुबह कोई निकला, कोई नमाज पढ़ने के लिए गया तो उसको उठा लिया। वो चाहे तो दंगे करवा दे, वो चाहे तो आसानी से काम निपटवा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के पास मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे दाहिने साइड में मस्जिद है और आप दिखा सके यहाँ से, और हमारे पीछे आप चारों तरफ यहाँ देखेंगे आपको मलबा ही मलबा नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मलबा है और यहाँ पे अभी बुलडोज़र से यहाँ पे मलबे को हटाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में देख सकते हैं कई सारे बुलडोज़र काम पे लगे हैं। एमसीडी के कर्मचारी है वे काम पे लगे हैं और यहाँ पे गैस कटर है, गैस कटर से इस गाटर को काटा जा रहा है। अगर आप दिखा सकते हैं जूम करके, मैं चाहूँगा धीरज से आप दिखाएं जूम करके किस तरीके से गैस कटर की सहायता से लोहे के गाटर को काटा जा रहा है और यहाँ से बेसिकली इन मलबों को हटाया जा रहा है। लेकिन अब विशेष क्या है, अगर आप इसमें पूछेंगे कि क्या है इसमें ऐसा कि मैं इस भूमिका को बता रहा हूं, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रामलीला मैदान है जहाँ पे रैलियाँ होती है उसी के बगल में ये फैज़ इलाही मस्जिद है और मस्जिद के आसपास के जो कंस्ट्रक्शन है इसे इलीगल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और कहा जाता है जो ये ज़मीन थी सरकारी ज़मीन, उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके इस पर निर्माण कर लिया गया और इसके बाद ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश देता है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस अन्य फोर्स की सहायता एमसीडी आती है और यहाँ पे इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिमोलिश करने की तैयारी करती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करती है और वहीं पे भीड़ जुटती है और उसके बाद वहाँ पे होता है पथराव, जिसमें कई पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर आई और उस पथराव के बाद यहाँ पे काफ़ी तनाव बढ़ गया और जिस तनाव के बाद जो है ये एक न्यूज़ बनती है और लोग यहाँ पे आते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे। अब हालांकि तनाव के बाद, पथराव के बाद माहौल कंट्रोल में है, लेकिन काम जारी है। यहाँ पे आप जो देखेंगे एमसीडी के कर्मचारी है, जो कर्मचारी यहाँ पे दिख रहा होगा, धीरज में चाहूँगा आप दिखाएं कि एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पे काम पे लगे हैं। यहाँ पे जो मलबे है उसे हटाया जा रहा है, ट्रक में लोड किया जा रहा है और यहाँ से वे ले जा रहे हैं इसे। यही वे जगह है जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर बवाल हुआ। मैं चाहूँगा धीरज से कि आप दिखाएं हमारे पीछे इधर जो मस्जिद मौजूद है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मस्जिद है, इस मस्जिद में किसी भी तरह का कोई खरोच नहीं है। आप देख सकते हैं मस्जिद अपनी जगह पे खड़ी है। साथ ही मस्जिद के पास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जो आप इधर दिखा सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड में किस तरीके से यहाँ सब हालांकि मलबा हटाया जा रहा है। एमसीडी के कर्मचारी लगातार इस अपने काम में लगे हुए हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान है और अन्य जवान से तैनात है। कोर्ट के आदेश पर एमसीडी के तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए कहा गया था, जिसे हटाने के काम किया जा रहा था। जब हटाया जा रहा था तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो आपके पास भी पहुँचा होगा, तो जिसमें कहा जाता है कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और हमारे मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, आओ सभी, और उसके बाद भीड़ आती है, तनाव बढ़ता है, पथराव होता है। लेकिन मस्जिद की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद अपने जगह पे पूरी तरह से सुरक्षित है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने आपको मस्जिद को दिखाया, लेकिन साथ ही मस्जिद के साथ आप देख सकते हैं इधर आए धीरज, अगर आप दिखा सकते हैं तो जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन है जो मस्जिद के बगल में ऊपर में आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाए धीरज कि किस तरीके से बर्तन दिख रहा होगा, किचन टाइप का दिख रहा होगा और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन वहाँ से नहीं टूटा है और उससे पहले का टूटा है। तो अगर आप सोचते हैं कि ये मस्जिद के पास है तो ऐसा नहीं है। जो मस्जिद वाली जगह पे मस्जिद के साथ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बना लिया गया था, जिसे तोड़ा गया है, तो उसी का पार्ट है ये, वो मस्जिद का पार्ट नहीं है। मस्जिद नहीं टूटा है, वो मस्जिद अपने जगह पे सुरक्षित है, लेकिन मस्जिद से सटा करके जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया था उसे तोड़ा गया है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से फेंसिंग वायरिंग हो रखी थी, दीवार है उसे भी तोड़ा गया है क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन में था, उसे भी यहाँ पे तोड़ा गया है। और इसकी अब मलबे को हटाया जा रहा है, मलबे हटने का पूरा काम हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे फिलहाल सुरक्षा के चाको चौबंद है। आप देख सकते हैं जो बीती रात यहाँ पे इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, वहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई है उसमें यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ईंट है, आप देख सकते हैं ईंट है, यहाँ पे पत्थर है। अब हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं जो हकीकत है, किस तरीके से लोगों के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे पत्थरबाजी की गई थी। जो प्रशासन के ऊपर से जो डिमोलिशन के लिए आए थे, यहाँ पे स्कूटी गिरी हुई है, आप देख सकते हैं चीज़ें किस तरीके से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। बाइकें जो यहाँ पे पड़ी हुई थी वो गिरी हुई है यहाँ पे। साथ ही सिक्योरिटी बल जो है, सुरक्षा जवान यहाँ पे तैनात है। लेकिन आप अभी भी, मैं चाहूँगा धीरज दिखाए किस तरीके से यहाँ पे पत्थर, छोटे से लेके बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे किस तरीके से गिरे हुए हैं, किस तरीके से पत्थर, ये सारे पत्थर फेंके गए हैं। और इस पत्थर के से हमला किया जाता है। जो एमसीडी की टीम आती है डिमोलिशन के लिए, अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, अवैध निर्माण को हटाने के लिए, तो उस पर हमला किया जाता है। और यहाँ पे लगातार सुरक्षा बल भी तैनात है। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, खचाखच भीड़ भरी रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन वहाँ पे अभी सुनसान है ये गली। और यहाँ पे सुरक्षा जवान दिख रहे हैं, यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स दिख रहे हैं। और लेकिन अगर यहाँ पे है तो जो यहाँ पे बाइकें क्षतिग्रस्त हुई थी, बाइकें गिरी थी और जो पत्थर गिरी है, जो पत्थर फेंका गया है यहाँ पे, वह आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको अपने कैमरे पे दिखा रहे हैं। मैं धीरज से चाहूँगा, धीरज आप अगर क्लोजअप में दिखा सकते किस तरीके से यहाँ पे पत्थर फेंका गया है, किस तरीके से वाहन क्षतिग्रस्त है। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात है, इस स्थिति को कंट्रोल में किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट का आदेश होता है, जब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है कि अवैध निर्माण है उसे हटाया जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और यहाँ से लोगों के आने जाने की मनाही है। पूरे एहतियातन फैसला लिया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह के सवाल लगातार बने रहते हैं कि कौन है वो लोग जो फैसले के खिलाफ जाते हैं, अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद जो वहाँ पे एमसीडी की टीम आती है, सुरक्षा बल आते हैं, जो से निर्माण को हटा रहे होते, जो अवैध तरीके से बनाया जाता है, उस पर हमला किया जाता है। और हमला करके कई लोगों के और कई सुरक्षाकर्मी के घायल होने की भी खबर होती है। लगातार अनाउंसमेंट की जाती है, आप देख सकते हैं। धीरज आप सामने दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे धीरज आप दिखाएं कि बैरियर के बाद किस तरीके से इधर के लोग सब जमा हैं। एक तरफ सुरक्षा कर्मी हैं, एक तरफ से जो यहाँ के निवासी हैं वे हैं दूसरी ओर, और यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। सुरक्षा के चाको चंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षाकर्मी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है माहौल बिल्कुल शांत है, स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे आवाजाही पे रोक लग रही है। यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। कुछ लोग थे, अभी अनाउंसमेंट हुई है अंदर से, तो उन लोगों को कहा गया है कि आप लोग अपने अपने घर में बैठ जाएं, तो वे लोग वहाँ से अब जा रहे हैं भीड़। लेकिन जो सुरक्षा बल है पूरा अलर्ट मूड में है यहाँ पे। तो जो तुर्कमान गेट के अंदर से का जो रास्ता है वहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षाकर्मी तैनात है। लेकिन हम अंदर आए हैं, यहाँ पे स्थानीय निवासी है हमारे साथ और उनका क्या कहना है इस मसले पर, उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका सर, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है जी। और जो है यहाँ सब शांति है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मस्जिद का डेमोलेशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मस्जिद के पास जो एक जगह थी जिसके ऊपर कोर्ट में वो पेंडिंग है मामला, तो उसके ऊपर एमसीडी की कार्रवाई हुई। लेकिन रात में जैसे कह रहा है वो जो अवैध निर्माण को हटाने के लिए सुरक्षाकर्मी आते हैं एमसीडी के साथ, एमसीडी कर्मी आते हैं सुरक्षा के साथ, तो उन पर पत्थरबाजी की जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, कुछ भी कार्रवाई होती है उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसमें बांधा डालते हैं, उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करी और शांति से वो काम करा दिया गया। तो अभी जैसे इधर सब बंद है, लोग अपने घर में रह रहे हैं या गली में हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ओपन है, लेकिन कुछ कायदे कानून लागू करे हैं पुलिस ने, उसके अकॉर्डिंग सब। अभी हिदायत दी गई पुलिस की तरफ से कि बाहर ना निकले? पुलिस ने ये कहा है कि जो जहाँ ये बैरिकेडिंग करी गई है इसके आगे ना आए आप, और बाकी माहौल सही है यहाँ पर। और लोग उसे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? जो इन्होंने बोला वही बात है।
तो अभी जिस तरह से कहा जा रहा है, न्यूज़ भी चल रही है, अफवाहें फैली, कोई वीडियो भी वायरल हुआ है कि मस्जिद को डिमोलिश किया जा रहा है, जिसमें भीड़ जुटने की बात की जा रही है और लोगों ने पत्थरबाजी किया यहाँ पे। तो अभी देखा जा रहा है तो आसपास के कंस्ट्रक्शन जो है टूटे हैं, लेकिन मस्जिद ज्यों के त्यों अपनी जगह पे खड़ा है। आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर जो मस्जिद के पत्थरबाजी तो नहीं हुई। पत्थरबाजी नहीं, जैसे सुरक्षाकर्मी पे कह रहे हैं पत्थरबाजी किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े तो पत्थरबाजी तो नहीं हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, आप क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो था नहीं उस टाइम पे, लेकिन मेरा सुनने में ये आया था कि पत्थरबाजी भी वहीं से शुरू करवाते हैं ये सब, और फिर नाम मुसलमानों का लगाते हैं। बाकी डिमोलेशन कर रहा हो आप, मस्जिद को कुछ नहीं कर रहा, आप पार्क का कर रहे हैं तो कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट तो बताएं कि रिजल्ट क्या निकलेगा पार्क का। आप पार्क ले रहा हो, कब्जा कर रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट बताओ, उसका रिजल्ट क्या देंगे आप? वहाँ पे क्या था जो पार्क है, वो सिर्फ पार्क ही था, यहाँ पे घर वगैरह बना हुआ था? भाई हमने तो अपने बचपन से देखा, आज मेरी 40 साल की उम्र है, मैंने अपने बचपन से ही वो मस्जिद की हद में देखा है पार्क। और मस्जिद में आप नमाज अदा करने के लिए जाते थे? नहीं, वैसे तो मैं डिलेट पे रहता हूँ, बाकी वैसे ईद की नमाज़ हमने वहीं पढ़ते हैं, बाकी सड़क पर आती है ईद की नमाज़, तो हम सड़क पर ही चल पहुँच जाते हैं नमाज़ पढ़ने ईद की। बाकी हमने अपने बचपन से मस्जिद की हद में ही देखा वो पार्क, हम उस पार्क में खेले हुए भी हैं। आज मेरी 40 साल की उम्र है, मैं तकरीबन 7-8 साल या 10 साल का हूँगा, तब मैं उस ग्राउंड में खेलता था गिल्ली डंडा उस टाइम पे, मेरे को याद है आज भी। तो आज ये इतने सालों के बाद ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये मुद्दे कोई ऐसी बेकार के मुद्दे, सब मिल बांट के रहे हैं, सब मिल बांट के रहे हैं अपना। तो अभी आप क्या चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? भाई सरकार की तो मेरी भाई यही मांग है कि तरीके से चले और सबको एक जैसा लेकर समझें, क्या आप हो इसमें या मैं हूँ उसमें, या हिंदू कुछ भी मुसलमान। आपको लग रहा है वो जगह तो जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसे जो है जिसे तोड़ा गया, वो नाइंसाफी हुई है? नहीं, नाइंसाफी तो नहीं, बाकी तोड़ना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि भाई इतने सालों से आपके एंटर में है, अब हम इसको अपने एंटर में कर रहे हैं, भाई इतना करना था सरकार को कि अपने एंटर में ले लेते, लेकिन तोड़ने ओड़ने के कोई रिजल्ट नहीं था कि तोड़े बोले। बाकी मैं इस बात से एग्री हूँ कि हाँ मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी ग्राउंड की दीवारें तोड़ी हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि अपने एंटर में लेकर अपना खुद यूज़ करवाएं, खुद अपने दावतों के लिए वो करें, जैसे कि दे देते हैं कि दावतों के लिए कर लो, कि सरकार अपने हाथ में रखकर करती है। मतलब तोड़ना गलत है, ये कह रहे हैं? तोड़ना गलत था जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की अभी परिस्थिति क्या है? यहाँ की परिस्थिति आप तो देख लो। बाकी मैं तो कहता हूँ कि हाँ हमारे यहाँ के कुछ सरफिरे हैं जिनके समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, कि सरकार से बात करें या पुलिस प्रशासन से बात करें कि सर क्या करना चाहते हो आप, क्या नहीं। कोई इतना वो नहीं है समझदार यहाँ पर, बात बल लड़ने झगड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं सारे। बात करने से मसले हल होते हैं, बाजी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, बात करने से मसले हल होते हैं, लड़ने झगड़ने से। कोर्ट का आदेश था तोड़ने के लिए, तो नहीं, तो वहाँ पे जब तोड़ने के लिए प्रशासन आती है तो पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? हाँ, पत्थरबाजी नहीं होनी। पत्थरबाजी तो देखो भाई मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं तो था नहीं उस आगे टाइम। कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है, आगे सब शांत रहेगा? हाँ इंशाल्लाह, कुछ ऐसी बात नहीं है भाई। हम तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट सबको लेकर साथ चले। गवर्नमेंट की ही होती है जो मेन होती है ना, गवर्नमेंट होती है, वो चाहे तो दंगे करवा दे, वो चाहे तो आसानी से काम निमटवा दे। हालांकि मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज है कि अपना विचार रख सकते हैं। हाँ, कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है प्यार मोहब्बत से। क्या यहाँ पे आपके बगल में जैसे इधर पत्थरबाजी हुई है, तो अभी जैसे बाहर भी नहीं निकला दिया जा रहा है, किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? परेशानी जो हो रही है कि इंसान घर से निकल गया, ये तो एक तारीख से लॉकडाउन लग गया। नब हम किसी नाश्ते वास्ते के किसी चीज़ के भी नहीं है, लॉकडाउन लगा दिए इन्होंने एक मस्जिद के चक्कर में। वो मस्जिद सुरक्षित है? मस्जिद को पूरा डैमेज कर दिया इन्होंने। मस्जिद के जो मस्जिद के बगल में, जी जी जी, अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप? जो इन्होंने कुछ नहीं देखा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमें तो पता है, सो रहे थे सब। नहीं, अभी जैसे बंद है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ स्कूटी गिरी हुई है, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, और अभी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या हिदायत दी गई है? प्रशासन की तरफ से सब ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, कोई झगड़ा वगड़ा माहौल बिल्कुल शांत है? माहौल शांति है यहाँ। जैसे रात में कहा जा रहा है पुलिस जब एमसीडी कर्मचारी पुलिस के साथ आती है, करेगी, वो तो अपना करेगी ना, पब्लिक को तो हटाएगी, पुलिस हटा दी तो अच्छा करा। उसके लिए कह रहे कि पुलिस पे भी पत्थरबाजी हुई है? पत्थरबाजी बाहर की तरफ हुई है, इधर तो कोई नहीं हुई। इधर सब बिल्कुल सही है? हाँ, जो बाहर हुआ है, जो हुआ है। तो अभी आप लोग की क्या मांग है सरकार से या पुलिस प्रशासन से, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये कि मतलब यहाँ शांति रहे, बस यहाँ पे शांति है, शांति रहेगी, यहाँ पे शांति होनी चाहिए, बस यही कहेंगे। पुलिस तो अपना काम करेगी भाई, पुलिस को तो अपना काम करना ही है। तो जो कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया वो सही तोड़ा गया है? ये हमें नहीं मालूम, जो सही है ना तो उनको पता होगा, इनके पास कागज़ है, उनका कागज़ है, उनको पता है, हमें नहीं मालूम। हम लोगों को क्या मालूम, हमारे कोई बताएंगे थोड़ी, वो कोई आप बता दोगे या कोई और आके बता देगा, हमें पब्लिक को कुछ नहीं बताएगा।
कुछ नहीं। तो आगे क्या उम्मीद लगता है आपको, माहौल कैसे ठीक होगा? माहौल का कोर्ट के अंदर डाल दिया, कोर्ट में जो कहेगी वो मानेंगे, सब मानना पड़ेगा सबको। की तरफ से क्या हिदायत दिया गया आपको? प्रशासन की तरफ से बाहर की रोका गया तो रुके हुए बैठे हुए घरों पे, और क्या काम धंधे बंद हो गए, इधर से सारी चीजें बंद कर दी। और क्या चाहती है इधर से प्रशासन? कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यहाँ से तो कोई नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं है। यहाँ से नहीं हुई है, बाहर से हुई है। सुना है अगर कोई रोड पे गया, सुना है हमने क्या अगर सुबह कोई निकला, कोई नमाज पढ़ने की नहीं गया तो उसको उठा लिया। और अभी अभी जिस तरह से यहाँ पे बंद है और बाहर पत्थर बिखरे हुए हैं, स्कूटर वगैरह गिरे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार अगर खतरा हुआ है तो वो गलत है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश की और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑफ कैमरा तो बात करते लेकिन ऑन द कैमरा आकर कुछ भी बोलने से कतराते हैं। और उनका कहना है कि और कहीं न कहीं लोगों में ये भी है, अगर वो ऑन कैमरा बोलते हैं बातें रिकॉर्ड होती है और अगर वीडियो वायरल हो जाता है तो उन पर कार्रवाई होने के भी चांसेस रहता है। तो यहाँ पे लोग जो है ऑन द कैमरा आकर के बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो है कार्रवाई से काफ़ी, जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वे कार्रवाई से काफ़ी नाराज़ तो नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि किसी भी हाल में जो कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया गया वो नहीं करना चाहिए। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे कहते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि माहौल को शांत करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल है जो सवाल खड़ा करता है कि आखिर इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश तो हर जगह पे किया जाता है, लेकिन एक विशेष स्थान पे या विशेष क्षेत्र में डिमोलिश करने के बाद ही क्यों तनावपूर्ण माहौल होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों एक ही जगह पे अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो माहौल बिगड़ जाता है। आपका क्या राय है, आप भी अब जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह खबरों के लिए बने रहें भैया जी गजब के साथ। धन्यवाद।